और बड़ी खबर, सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीडीएस की पत्नी का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर ले जाया जा रहा है। यहां करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया था, जहां तीनों सेनाओं के प्रमुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। भावुक ये पल, जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर ले जाया जा रहा है, जहां करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं अंतिम यात्रा की। सीडीएस अपनी धर्मपत्नी के साथ जीवन की अंतिम यात्रा पर सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उनकी अंतिम यात्रा, दूसरी तरफ इससे पहले जब उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया तो कई गणमान्य यहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। परिवार में गम का माहौल है। पूरा देश उनकी शहादत को नमन कर रहा है, उनको सलाम कर रहा है, देश के लिए उनके योगदान को याद कर रहा है और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। न सिर्फ परिजन गमगीन बल्कि पूरा देश गमगीन है। सीडीएस की इस तरह मौत से सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अंतिम सफर पर सीडीएस रावत, दूसरी तरफ सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देते हुए की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, क्योंकि इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनके आवास से बराड़ स्क्वायर ले जाया जा रहा है, जहां करीब शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। इससे पहले जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं जिनमें अंतिम सफर पर, अंतिम यात्रा पर सीडीएस रावत, दूसरी तरफ तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी भी, क्योंकि इस पूरे दुखदाई हादसे में उनकी भी जान गई है, उनको भी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा परिवार में उनकी दोनों बेटियों ने भी नम आंखों से अपने माता पिता को अंतिम विदाई दी है। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर उतर आए और गमगीन ये माहौल एक बड़ी हानि है देश को। सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए जहां तमाम गणमान्य लोग पहुंचे, वहीं आम लोग कैसे सड़कों पर खड़े होकर हाथों में तिरंगा लेकर उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कुछ देर बाद होगा। इससे पहले दिल्ली स्थित उनके घर पर दोनों के पार्थिव शरीर को रखा गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस रावत की श्रद्धांजलि सभा में एक वक्त ऐसा भी आया जब वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। जनरल रावत की बड़ी बेटी कृतिका अपने मासूम बेटे के साथ पहुंची। उन्होंने अपने बेटे के हाथ में फूल देकर नाना नानी के पार्थिव शरीर को समर्पित करने के लिए कहा और ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था। दुख भरे इस माहौल से अनजान मासूम खूनों से ही खेलने लगा, लेकिन आसपास के लोग ये जरूर समझते थे कि कितना बड़ा दुख और गम का वक्त है इस परिवार के लिए। हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोगों की मौत, उसके बाद से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। थोड़ी देर में सीडीएस
रावत का अंतिम संस्कार, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार करीब 5 बजे के आसपास होगा। सालों तक देश की सेवा की और इस परिवार का देश सेवा से पुराना गहरा रिश्ता रहा। इस पद पर आने से पहले वो भारतीय थल सेना के प्रमुख भी रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में राजपूत परिवार में हुआ था। ये रावत है जो गढ़वाल के उत्तराखंड के राजपूत की शाखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर से किसानों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। घर वापसी से पहले किसान जश्न मना रहे हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ सिंघू बॉर्डर तो दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर भी किसान जश्न मना रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही सरकार ने किसानों की तमाम मांगें भी मान ली हैं। सरकार के ड्राफ्ट पर किसानों में सहमति के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला हुआ और फिर शुरू हुआ जश्न का सिलसिला। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, टीकरी बॉर्डर से, जहां घर वापसी से पहले कैसे जश्न मनाया जा रहा है। खुशी से सराबोर है अन्नदाता जो पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से इन्हीं सीमाओं पर बैठकर, राजधानी के इन्हीं बॉर्डर्स पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा था। और जैसे सरकार ने मुख्य मांग के साथ दूसरी मांगों पर भी पूरा करने का आश्वासन दिया, ढोल नगाड़ों की थाप पर ये किसान झूम उठे। 11 तारीख तय की है घर वापसी के लिए। उससे पहले सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर यह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टीकरी और सिंघू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। पिछले 1 साल से टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन पर डटे किसान अपने अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद घर वापस जाएंगे। यानी किसानों का ये आंदोलन, अन्नदाता का ये संघर्ष अंजाम तक पहुंच गया है और इसी के साथ आंदोलन के खत्म करने का भी औपचारिक ऐलान कल ही हो गया था। अब 11 दिसंबर यानी कल किसान अपने घर लौटेंगे, खुशी खुशी घर लौटेंगे, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा कर दिया है। जहां तक 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग थी वो सरकार पहले पूरा कर चुकी है। पराली, बिजली और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की जो तमाम मांगे रह गई थी किसानों की, उन पर भी सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद सर्वसम्मति से किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान कर दिया गया। न्यूज 18 ने किसान आंदोलन की हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। वहीं सिंघू बॉर्डर को खाली करने का काम भी शुरू हो गया है। आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर बनाए गए पक्के मकानों को भी हटाया जा रहा है। सड़क किनारे कहीं टैंक तो कहीं पक्के मकान बनाए गए थे, लेकिन अब किसान सामान समेटने के साथ साथ उन पक्के मकानों को भी हटा रहे हैं जहां उन्होंने 1 साल से ज्यादा का वक्त बिताया। सबसे अच्छी बात यह है कि किसान खुद इन मकानों को हटा रहे हैं। 3 कमरों का यह मकान था जिसे बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए तक की लागत आई थी और अब जब आंदोलन खत्म हो गया है तो ऐसे में किसान खुद ही इन मकानों को हटाने का काम कर रहे हैं।